लोग कैसे कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कैसे फ़ायदे उठाने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और ये काम खामोशी से हमारे साथ हो रहा होता है। कई दफ़ा गिल्ट इंड्यूस करके तुम्हारा इसमें ये कसूर है, ये तुम्हारी वजह से ये हुआ है, जिसके नतीजा में आप सोचने लगते हैं कि शायद आपकी वजह से ही ये मामला यूँ नहीं है और आप उसके लिए उसके मुताबिक ढल जाते हैं। कई दफ़ा लोग आपको फ्लैटर करते हैं, सिर्फ़ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, ये सिर्फ़ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आप खुश हो के और आप उसकी बातों में आके उसके लिए वो काम करने लगते हैं। कई दफ़ा वो विक्टिम रोल में चले जाते हैं और कहते हैं मेरा तो कोई भी ख्याल नहीं रखता, हमेशा मेरे साथ ही ये ज़्यादती होती है। और आप के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि यार कम से कम मैं तो ये ना करूं, तो मैं इसके लिए कुछ करता हूं जो वो चाह रहा है। कई दफ़ा लोग आपके अंदर ये ख़्याल पैदा करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो तुम मेरे लिए ये ज़रूर करते। और इसके नतीजा में आप उसके लिए वो करने लगते हैं जो वो चाह रहा होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो लोग करते हैं मैनिपुलेशंस में, वो खामोशी से आपको मैनिपुलेट करते हैं। कैसे कि आपके साथ जो उनका ताल्लुक़ होता है इसमें वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। पहले वो आपको अपना आदी बनाते हैं। देखिए, अगर रोज़ाना हमें किसी की कॉल आएगी, रोज़ाना हमें किसी का मैसेज आएगा, रोज़ाना हमें सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आएगा, तो हम अच्छा महसूस करेंगे। हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं दिमाग के अंदर, जैसे कि डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं जो अच्छा फ़ील देने वाले केमिकल्स हैं। जब भी हमारे साथ कोई अच्छा कुछ करता है तो इनमें से कुछ केमिकल्स के रिलीज़ होने का प्रोसेस होता है। जब ऐसा रूटीन में होता है और बार बार होता है तो हमें उस एक्टिविटी या उस पर्सन की फिर आदत हो जाती है। और फिर जिस दिन ऐसा नहीं होता तो हम उसकी कमी महसूस करते हैं, हमारे अंदर एंक्शसनेस पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है, हम उसे मिस करते हैं, हम उससे रब्ता करते हैं, हम उसे ये ख़्याल दिलाते हैं कि तुम्हें हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, इसके नतीजा में वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो अब कि वो काफ़ी एक अपने वज़न के साथ आता है। अब वो इस पोजीशन में है कि उसे पता है कि आपका उसके बगैर गुजारा नहीं है, चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से आपके ऊपर असरअंदाज होते हुए आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, कोई आपके इख्तियार का इस्तेमाल हो सकता है, कोई आप को किसी और मकसद से वो इस्तेमाल कर सकता है। तो याद रखिए कि जब भी हमें किसी के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें इस बात को ज़रूर जहन में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शक की नज़र से लोगों को देखना शुरू कर दें, लेकिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसीज़ होती हैं। आम तौर पे अगर आप देखें तो ये लोग पहचाने जाते हैं, इनका अंदाज़ा हो जाता है, इनके तरीक़ों में ये जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है ये ख़ासी ज़्यादा आपको नुमायाँ ये ट्रेड्स नज़र आते हैं, जिसके नतीजा में ये लोग एक से नहीं, दो से नहीं, इनका तो रूटीन का काम होता है, तो ये बहुत सारे लोगों से ये खेल खेल रहे होते हैं। चुनाचे अलर्ट हो जाना इसलिए कि कोई आपको इस्तेमाल ना करे, कोई आपके इख्तियार को, आपके रिसोर्सेस को, आपके टाइम को, आपकी तवज्जो को, आपके पैसों को मिसयूज़ ना करे। तो इसलिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी से ताल्लुक़ बनाएं ये विन विन होना चाहिए। आपको पता है कि ताल्लुक़ की कई किस्में होती हैं जिसमें लूज़ विन होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी खैर है, अगर उसका भला हो गया तो ठीक है। बहुत सारे लोग इसी नज़रिए के हामी होते हैं। बहुत सारे लोग लूज़ विन पर यकीन रखते हैं कि हमारी जीत होनी चाहिए, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे का दूसरा जाने। वो सोचते हैं कि अगर उसे नुकसान हो रहा है तो ये उसकी कोई कमी थी, हमारा इसमें कोई मसला नहीं था। और विन विन सलूशन या विन विन डील में ये होता है कि हम दोनों की जीत का नज़रिया रखते हैं, मेरा भी फ़ायदा, उसका भी फ़ायदा। हर उस डील पर जाना जिसमें दोनों पार्टियों का फ़ायदा हो ये ठीक है, लेकिन अगर इसमें ज़रा सा भी तवाज़ुन ख़राब होगा तो अगर फ़ौरन उसका नुकसान नज़र नहीं भी आया ना तो आगे चल के ये ताल्लुक़ आपके लिए बोझ बन सकता है। एहतियात बड़ी ज़रूरी है, सीखना ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इंसानी नफ्सियात को जानने
और इंसानी ज़िंदगी को पहचानने, इंसानी रवैयों को सीखने के लिए हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों के माशरे में रहते हैं, तो इन इंसानों को डील करना हमें आना चाहिए। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन सीखने का अमल और बेहतरीन सोचने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर